हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आई लेंस क्या होता है। इसके पहले के जो पॉइंट्स थे ना, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का ही पढ़ रहे हैं, साइंस का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, ह्यूमन आई ही है। इसके पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस करा था, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमको वहीं वो ब्रेक करना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे आई लेंस क्या होता है। द आई लेंस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारी आँख के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटेनियस मटेरियल। किसका बना होता है? एक जेली टाइप प्रोटीन का बना होता है। आई लेंस इज हार्ड। ये हमारा जो आई लेंस है कैसा, बहुत सख्त होता है मिडिल में, एंड ग्रेजुअली बिकम्स सॉफ्ट, और धीरे धीरे कैसा हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ता है, किनारों की तरफ। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सिलियरी मसल्स। अब जो हमारी आँख के अंदर का जो वो लेंस होता है, इसको कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है। द कर्वेचर एंड therefore the focal length of the eye lens may be changed by the action of ciliary muscles। अब हमारी जो आँख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है ना, इसका साइज़ कौन चेंज करता है? सिलियरी मसल्स इसकी साइज़ चेंज करता है। अब साइज़ चेंज करने की कहाँ पर नीड है? अब जब हम दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको ज़्यादा फोकल लेंथ चाहिए, तो इसी वजह से हमारी ये जो लेंस है ना आँख का, उसका ये फोकल लेंथ बढ़ा देता है। अगर पास की ऑब्जेक्ट देखनी होती है तो क्या करता है, ये उसका फोकल लेंथ कम कर लेता है। कौन? सिलियरी मसल्स। एंड इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो, द इनसाइड सरफेस ऑफ द क्या लिखा हुआ है, ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द ईयर आई बॉल। अब जो हमारी आइज़ के अंदर का सरफेस है ना, तो उसका जो पीछे वाला पार्ट है हमारी आँख का, वेयर द लाइट एंटरिंग द आई इज़ फोकस्ड इज़ कॉल्ड रेटिना। हमारी आँख के अंदर जो लाइट रेज आई है ना, तो ये पीछे जाके हमारी आँख के अंदर पीछे जिस पॉइंट पर जाकर इकट्ठा होगी, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम रेटिना बोलते हैं। द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स। हमारी जो रेटिना है ना, इसके पास कितने रिसेप्टर्स होते हैं? 125 मिलियन होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? लाइट जो भी रेज आती है ना, उनका पता लगाने का काम करते हैं। द रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक रॉड्स एंड दूसरा है कॉन्सेज। व्हेन द लाइट falls on these receptors, they send electrical signals to the brain through the optic nerve। अब जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। जैसे लाइट रेज किस पे ऊपर पड़ती है? इन रॉड्स के ऊपर और कॉन्सेस के ऊपर पड़ती है, तो ये उनको भेज देते हैं। किसके थ्रू भेज देते हैं? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू भेजते हैं। क्या भेजते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। द स्पेस बिटवीन दी आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड। अब हमारी जो आँख है उसके अंदर आई लेंस और रेटिना है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं इस लिक्विड को। अब ये लिक्विड क्या काम आता है हमारी आँख के अंदर? ये लिक्विड काम आता है रिफ्रैक्शन में काम आता है, क्योंकि जैसे रेज आएगी ना, इस लिक्विड की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज कहाँ पर जाती है? वो रेटिना पर जाती है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिटेन्ड बाय इट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अब जो रेटिना है, यहाँ पर जो भी लाइट रेज आई ना, द इमेज फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना, जो इमेज बनी है रेटिना के ऊपर, वो कितनी देर तक रहती है? 1/16 सेकेंड रहती है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब इसके बाद में वर्किंग प्रोसेस। जो हमारी आई है ना, ये वर्क कैसे करती है? इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई। जो भी लाइट आती किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आँख के अंदर प्रवेश करती, किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू, एंड द प्यूपिल के थ्रू। द आई लेंस कन्वर्जेज दीज लाइट रेज। जो लेंस है वो क्या करता है? वो कन्वर्ज करता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है, क्योंकि जो हमारी आइज़ का जो लेंस है ना, कैसा है? वो है कॉन्वेक्स लेंस।
rays to form a real inverted and highly diminished इमेज। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। ऑन दी रेटिना, कहाँ पर, रेटिना। द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब हमारी जो रेटिना है उसके ऊपर क्या है, सेंसिटिव सेल्स है। ये सेंसिटिव सेल्स क्या करती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम, जब से लाइट इनके ऊपर पड़ती है, दे गेट एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाती है, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देती है। इन सिग्नल को भेज दिया जाता है ब्रेन के पास। कौन भेजता है, वो ऑप्टिकल नर्व भेजती है। एंड द ऑब्जर्वर सीज द एक्चुअल साइज्ड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो देखने वाला होता है, माइंड क्या करवाता है, उसको पता लगवाता है कि सामने वाली इमेज कैसी सीधी है और उसका साइज क्या है। ये सब हमारा माइंड ही प्रोसेस कर पाता है जो भी हम चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आता है एक लास्ट है, ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है। देखो ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है, देयर आर नो रोड्स एंड कॉन्स एट दी पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव। देखो जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, वो क्या, वो जहाँ पर हमारी आँख आई बॉल है, तो वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये जाती है ब्रेन तक जाती है। ये क्या करती है, आई बॉल को जैसे छोड़ती है ना, तो उस जगह पर क्या नहीं होता है, रॉड्स नहीं और न ही कॉन्स होती है। द ब्रेन सो इफ एनी इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना। तो क्या होता है, रेटिना की इस पार्ट में जैसे ही कोई इमेज बनेगी ना, तो वहाँ पर तो क्या नहीं है, रॉड्स और कॉन्स नहीं है, जहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलती है। तो क्या होता है, नो सिग्नल इज सेंड टू दी ब्रेन। तो अगर इमेज को उस जगह पर बन गई तो वहाँ से कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है और वहाँ पर क्या नहीं होता है, इमेज फॉर्म नहीं होता है। एज रिजल्ट द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सीन, इसी वजह से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, हमारी आँख का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारा जो ह्यूमन आई का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।